ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम स्वामी श्री ज्योतिर्मयानंद महाराज का ये जो उनकी जीवनी है, संत चरित्र है, उसका ये दूसरा भाग चल रहा है। स्वामी जी जब 4 वर्ष के थे, थोड़ा उससे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, तो अचानक एक दिन ये घर से गायब हो गए। घर वाले भयभीत हो गए, जहाँ तहाँ देखा लेकिन कहीं नहीं मिले। जब बहुत देर तक ये नहीं मिले तो माँ बाप को यानी कि और संबंधियों को भी उनको भय हो गया कि बालक का कहीं अपहरण हो गया है सारे। लेकिन फिर मन में विचार किया माता जी ने, राम स्नेही ने, कि चलो गौशाला में देख लेते हैं कहीं वहाँ तो नहीं है। तो वहाँ देखा तो वहाँ बालक की स्थिति क्या थी, पद्मासन में बैठे हैं स्वामी जी, यानी सुनेंद्र नामक बालक, और आंखें बंद हैं। माता पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो, क्योंकि राम स्नेही इनकी जो माता जी थी स्वामी जी की, उनको ये कहा था ना, जब वो मंदिर से लौट के आ रही थी, अभी जन्म नहीं हुआ था इनका, तो एक योगी उनके घर के आगे खड़े थे, दिव्य योगी। उन्होंने कहा था कि हे देवी, तुम्हारे घर में एक योगी का जन्म होना है, यानी कि भगवान शिव ने तुमको एक महान योगी की माँ बनने के लिए चुन लिया है, और ये दिखाई पड़ रहा है अब। बाद में पढ़ाई में निरंतर अपने आगे रहते थे, प्रथम आते थे। सांस इनका निरंतर ऊपर नीचे होते रहता था। बाद में ऊंची पढ़ाई के लिए, यानी 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए पटना आ गए, क्योंकि पटना अभी भी शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। 10वीं की परीक्षा जब होने वाली थी, तो ये अधिकांश इनका जो समय था जप में है, ध्यान में है, कीर्तन में है, और जो पुस्तकें हैं आध्यात्मिक मार्ग की, उनको पढ़ने में ज़्यादा रहता था। पढ़ाई थोड़ा सा कम करते थे स्कूल की। तो इनके बड़े भाई को थोड़ा सा ये संशय हुआ कि कहीं फेल ना हो जाए, तो उन्होंने अपने एक मित्र थे उन्हीं के समकक्ष, स्वामी जी से थोड़े से बड़े थे, तो उनका नाम था माधव बिहारी सहाय। और माधव बिहारी सहाय जी ने ये बातें मेरे सामने भी बोली हैं। उन्होंने कहा कि इनके बड़े भाई ने, स्वामी जी के बड़े भाई ने कहा कि तुम सुरेंद्र को थोड़ा समझा देना कि तुम पढ़ाई में ध्यान रखा करो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, अगर फेल हो गए तो फिर क्या होगा। तो माधव बिहारी सहाय कहते कि ठीक है, मैं उसको डांटूंगा। और बड़े उससे कीजिए कि एक डांटने की मुद्रा में, बड़े भाई की मुद्रा में एक किनारे ले गए कुछ समय के बाद में, और डांट के कहा कि सुरेंद्र देखो, ये बात ठीक नहीं है, तुम पढ़ाई में ध्यान तो रखते ही नहीं हो, तुमको पढ़ाई में ध्यान रखना चाहिए। अब उन्हें क्या पता कि स्वामी जी ने वो पढ़ाई तो बहुत पहले कर ली है, यानी पिछले जन्म में पढ़ाई कर ली है, यहाँ तो कुछ और पढ़ाई चल रही है, उनको नहीं था पता। तो बहुत देर तक जब डांटते रहे तो वो सुनते रहे, और जब वो चुप हो गए तो सुरेंद्र कहते हैं कि आपने बोल लिया? तो उन्होंने कहा हाँ बोल लिया, अब चलो मेरे साथ में। उन्होंने एकांत में ले गए और नीचे बिठाया कहीं घास में, कहा कि आंखें बंद कर लो, आसन में बैठ जाओ। स्वामी जी भी स्वयं आसन में बैठ गए। तो माधव बिहारी सहाय कहती कि मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे मैंने आंखें बंद की, कुछ देर बाद में मेरी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे मस्तिष्क से एक शांति की धारा बह रही है, परम शांति, कि वो शांति मैंने उससे पहले आगे को मैंने उसका अनुभव ही नहीं किया था। और बहुत देर तक ये स्थिति बनी रही और मैं आनंद में मग्न हूँ। फिर स्वामी जी ने कहा कि तुम आंखें खोल लो, कहा कि तुम्हारे भीतर बहुत कुछ और था, लेकिन अभी उसके लिए तुम तैयार नहीं हो, यानी चित्त शुद्धि बहुत आवश्यक है। स्वामी जी के एक अध्यापक थे जिनका नाम सोमनाथ था। उनसे ये बार बार अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे कि आत्मा क्या है, मोक्ष इस जन्म में मिल जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी मुझे, यानी जैसे नचिकेता ने यमराज से पूछे ना प्रश्न। 6 वर्ष का जो बालक था नचिकेता, उसने भी प्रश्न पूछे, आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, अनेक आध्यात्मिक प्रश्न पूछे। तो सोमनाथ जी ने कहा कि देखो, ये जो बात है, ये जो है, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, ये जब तक आप अनुभव नहीं कर लोगे तब तक इसका डिटेल में बताना असंभव है।
यानी जिज्ञासा इनकी बढ़ रही है। और इनके जो संस्कृत के अध्यापक थे उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया था कि ये बालक भविष्य का एक बहुत बड़ा सन्यासी है। और इसी पढ़ाई के क्रम में इनको अचानक एक दिन स्वामी शिवानंद जी की, इनके जो गुरु महाराज हैं, हमारे जो दादा गुरु हैं, उनकी एक पुस्तक प्राप्त हो गई, क्योंकि वहाँ पर आती थी पुस्तकें स्कूल में पटना में। पुस्तक का नाम था माइंड इट्स मिस्ट्रीज एंड कंट्रोल, यानी मन का रहस्य और उसको कैसे नियंत्रण करें। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में इनकी जो जिज्ञासा है उसमें जैसे कि एक्सीलेटर लगता है ना गाड़ी में, वो तीव्र हो गई जिज्ञासा इनकी। और कुछ समय के बाद में अर्थात 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का वो गोली मार दी थी। और ये आरएसएस के भी मुखिया थे, इन दोनों बन चुके थे स्वामी जी, क्योंकि आरएसएस तो देश प्रेम से भरा हुआ है ना। तो पुलिस वालों ने इनको बंद कर, ये इन्होंने जुलूस निकाला, क्यों आपने आरएसएस को बैन किया, क्योंकि कांग्रेस ने आरएसएस को बैन कर दिया था। फिर इन्होंने उसमें जुलूस निकाला, उसमें ये मुखिया थे, तो पुलिस वालों ने इनको बंद कर दिया। लेकिन पुलिस में वहाँ जाकर के इन्होंने बड़े बड़े तर्क दिए कि आपने बैन क्यों किया, बहुत कुछ कहा इन्होंने, और समझाते हुए उनसे कहा कि बोल्ड आवाज़ में, तो अंत में उनको अगले दिन इनको छोड़ दिया गया। और फिर धीरे धीरे 1950 में पटना में स्वामी शिवानंद जी आने वाले थे। उनका ऑल इंडिया टूर था कि जहाँ तहाँ हम जाएंगे और आध्यात्मिक शिक्षा का जो प्रचार है उसे करेंगे। और वहाँ ये हॉस्टल में रहते थे, और हॉस्टल में 6:30 बजे बाद में बाहर निकलना मना था। तो इन्होंने कहा कि मैं तो जाऊंगा, और इन्होंने गेट की दीवार से कूद करके जहाँ स्वामी शिवानंद जी का सत्संग चल रहा था वहाँ पहुँचे, उनको सुना, उनका एक ब्रीफ उन्होंने अपना लेक्चर दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने भजन कीर्तन किया, यानी कि भाव विभोर होकर के नाचने भी लगे। इसका प्रभाव और पड़ गया, और स्वामी जी ने यानी सुरेंद्र ने ये देखा कि ये ही मेरे गुरु हैं और यही मेरी जो पिपासा है आत्मज्ञान की, मुझे उसे बुझाने के लिए यही सर्वश्रेष्ठ है। यानी उनके प्रति इनका एक बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, और इनकी पढ़ाई चलते रही। और फिर IFSC यानी कि इंटरमीडिएट के बाद में इन्होंने सोचा कि मैं मेडिकल ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि उन दोनों 12वीं के बाद में अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो डायरेक्ट मेडिकल में एडमिशन हो जाता था। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मेडिकल में क्यों जाऊँ, जिससे कि मैं सेवा कर सकूँ रोगियों की, या किसी भी प्रकार की सेवा है उसे मैं कर सकूँ। सेवा के लिए उन्होंने कभी कभी स्वामी जी ने ना लोगों का जो रेलवे प्लेटफॉर्म पास में था उसका भी सामान उठाया, उनके घर तक पहुँचाया, और जो भी मिलता था उससे ले लिया धन के बारे में, क्योंकि घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी, अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। सेवा कार्य वहाँ भी किया उन्होंने। लेकिन जब मेडिकल का एग्ज़ाम दिया था तो जिस बालक को इन्होंने ट्यूशन दिया था वो तो उसका तो सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वहाँ पटना विश्वविद्यालय में कुछ जो अधिकारी थे उनके बच्चे थे जिनके नंबर कम आ रहे थे, और उनका मेडिकल में सिलेक्शन करने के लिए वहाँ उन्होंने नियम बदल दिए, और स्वामी जी को सिलेक्शन में से आउट कर दिया, बाहर कर दिया। पहली बार इनको एक आघात लगा, यानी ये असफल हुए। बहुत बुरा लगा इनको कि मैं इसके योग्य था, फिर भी ऐसा क्यों किया। और फिर उन्होंने प्रण भी कर लिया कि मैं आइंदा मेडिकल के लाइन में जाऊंगा ही नहीं। और बहुत सोच विचारने के बाद में, चिंतन मनन के बाद में इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये दैवी विधान में जो हो रहा है बहुत बढ़िया है, अति उत्तम है, क्योंकि दैवी विधान में मुझसे ईश्वर कुछ और ऊंचा करवाना चाहता है। और ये ध्यान रखना चाहिए साधक को, अगर वो कहीं असफल हो रहा है तो उसके पीछे कोई ईश्वर का बहुत कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि उससे वो और उन्नत काम करवाना चाहता है। अगर वहाँ मेडिकल में चले गए होते तो आज स्वामी जी एक विश्व भर में एक योगी, महान योगी नहीं होते, स्वामी शिवानंद जी के शिष्य नहीं होते, आत्मज्ञानी संत नहीं होते। उन्होंने मन बना लिया और उसे स्वीकार